हेलो गाइस। तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ मिल रहे हैं एंड ये लेक्चर एक बहुत लोगों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। वो है किंगडम प्लांटे वाला चैप्टर या फिर प्लांट किंगडम वाला चैप्टर। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले ना मुझे जस्ट आपसे एक गुजारिश करनी है। आप इसको गुजारिश समझो या आप इसे बोलते हैं ना एक एक कुछ आप कुछ भी समझो, इसको एक रिक्वेस्ट समझो, कुछ भी समझो, बट प्लीज़ ये जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ ना, प्लीज़ इसको ध्यान से देखो। और जितने बच्चों को भी आप ये लेक्चर भेज सकते हो ना, आपके जान पहचान वाले हो, आपके क्लासेस में पढ़ते हुए बच्चे हो, कि जिनको ज़रूरत है, आपको पता है कि आप देख रहे हो कि वो बच्चों में बहुत पोटेंशियल है बट वो उतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए, क्योंकि लिए उनको किधर से तो एक्सटर्नल गाइडेंस नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ उन सारे बच्चों के साथ शेयर करो। बिकॉज मैं इतना बोलता हूँ, कर्म जो होता है ना, इंसान का कर्मा कर्मा घूम कर, कर्मा इज समथिंग एज यूल सो शैल यूल रीप। जैसे तुम दूसरों के साथ कर्म करोगे ना, जैसे तुम दूसरों के लिए चाहोगे ना, वैसे ही तुम्हारे लिए कोई तो चाहेगा। तो अच्छा सोचो और अच्छे मन से आप भी पढ़ाई करो और उनको भी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करो या फिर उनको भी पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करो। दोज हु you think have the potential and can become good doctors in the nation. So again we are back on biology 360 with a new lesson that is plant kingdom. and आज ना हम प्लांट किंगडम के मैं आपको ना एक ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले तो मतलब बाद में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा पूरे प्लांट किंगडम का मुझे जो पार्ट लगता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, जो थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है, वो हम लोग डिटेल में भी अगले वीडियो में करेंगे। बट अभी के लिए लेट्स बिगिन। So first thing what we come across in plant kingdom ना, that is classification systems. ठीक है, classification systems जो चीज़ है ना, many people are confused with these things and they don't know. Okay, मतलब they are confused. There are three classification systems, that is artificial, natural and phylogenetic. ठीक है, many people are confused कि इनमें differences क्या है, इनको कैसे जानना है. It's very easy. We'll just do this within 2 to 3 minutes. Stay with me, okay? Stay connected with me. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दी थी? वो सिस्टम दी थी करोलस लिनेनियस ने। अभी वो वही लिनेनियस है जिसने बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर भी दिया था। हम लोग ने देखा ना बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर, जैसे देख स्पीसीज का नाम, सॉरी पहले जीनस का नाम फिर स्पीसीज का नाम, ऐसे दो वर्ड्स में जब भी कोई ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है, वो वही लिनेनियस है जिसने बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर दिया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम मतलब देखो, इसके नाम में ही आर्टिफिशियल चीज जुड़ी हुई है। ये क्या थी ना, ये सिस्टम सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर फंक्शन करती थी। मॉर्फोलॉजी, ठीक है, प्योरली ये सिस्टम ना सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर फंक्शन करती थी। अभी मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मीन्स द ओनली एक्सटर्नल अपीयरेंस, द ओनली प्योर एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एक प्लांट देख रहे हो, ठीक है, इफ दैट प्लांट हैज ग्रीन कलर लीव्स और इफ द शेप ऑफ द लीव्स और लाइक द फ्रूट्स, द शेप ऑफ द फ्रूट्स, शेप, साइज, कलर, ऑल दिस कम्स अंडर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो वो ये जो सिस्टम थी ना, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी के साथ डील करती थी। मतलब वो चीज़ दिखती कैसी है, वो चीज़ कहाँ पे उगती है, लाइक कहाँ पे उगती है नहीं सॉरी, वो चीज़ दिखती कैसी है, उसका कलर कैसा है, दिस इज द मॉर्फोलॉजी। तो ये मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड सिस्टम थी, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम। तो ये सिस्टम को हम लोग ने डिस्कार्ड कर दिया। व्हाई वाज दिस सिस्टम डिस्कार्डेड? बिकॉज दिस सिस्टम कुड नॉट क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स फर्दर। मतलब देखो, अगर आप सिर्फ अगर एक उगने या फिर एक साइज के इसमें ये कर रहे हो, तो आप कैसे ये करोगे? देखो तुलसी का पौधा देखो, ठीक है, तुलसी का पौधा देखो एंड कोई कस्क्यूटा जैसे कि एक पैरासाइटिक प्लांट देखो, वो भी तो सेम साइज के होते हैं, सेम कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं। तो यू कैन नॉट, तो तुम लोग क्लासीफाई कर ही नहीं सकते इस सिस्टम के ऊपर, इसीलिए द आर्टिफिशियल सिस्टम वॉज रिजेक्टेड। ठीक है, देन वी केम टू द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ठीक है, बेंथम, जॉर्ज बेंथम वाज वन साइंटिस्ट एंड हुकर वाज अनदर साइंटिस्ट। ठीक है, नाउ ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज दिस सिस्टम नॉट ओनली डेल्ट विद द मॉर्फोलॉजी बट ऑल्सो डेल्ट विद द एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, phytochemistry
एंड लॉट मोर, ठीक है। तो आप अगर एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको ये सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज वर्ड्स, ठीक है। दिस इज लाइक नेचुरल सिस्टम जो थी, जो बेंथामन हुकर ने दी थी, वो सिर्फ बाहर से वो प्लांट का अपीयरेंस नहीं दिखती थी, वो प्लांट की एनाटॉमी भी दिखती थी। एनाटॉमी क्या होती है? वो प्लांट का अंदर का स्टडी। अंदर का स्टडी मतलब क्या है? जैसे हम लोग में कैसे बाहर हाथ पैर होते हैं, बट इनसाइड द बॉडी वी हैव लाइक वी हैव हार्ट, वी हैव लंग्स, वी हैव बोन्स, वी हैव मसल्स, सो दैट इज द एनाटॉमी, ठीक है। एंड तो ये जो सिस्टम बनाई गई थी ना, वो प्लांट्स की एनाटॉमी भी देखती थी, मतलब प्लांट्स बने किस चीज़ से हैं, प्लांट्स के अंदर क्या है, जाइलम कितने हैं, जाइलम की अरेंजमेंट कैसे है, फ्लोएम की अरेंजमेंट कैसे है, वो सब। बाद में वो उसकी एम्ब्रियोलॉजी भी दिखती थी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो लिटरली मीन्स अ स्मॉल लाइक अ ग्रोइंग चाइल्ड इन द वूम्ब, a growing child in the uterus, ठीक है। तो this system also used to look for the embryology, means how does this seed disperse, how is the fruit like how is the new plant formed and all that stuff, okay। After that it used to also look for it is pollinated by which agents and all that stuff। Phytochemistry means the chemicals produced by the leaves। Phytos means plants, okay। Phytos has always to do something with plants, means the chemicals produced by plants। For example, if you look at cactus, ठीक है, अगर cactus का मतलब क्या होता है, मतलब ना अकेसिया कैक्टस, कोरफड़, अभी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं पता। तो वो जो प्लांट होता है ना, वो प्लांट कैसे होते हैं, उनके लीव्स मतलब जो रेगिस्तान में या फिर डेजर्ट में उगते हैं, उनके कैसे ऐसे सक्यूलेंट थिक ये स्टेम्स रहते हैं, और उनके लीव्स जो रहते हैं वो कांटों में मॉडिफाई किए रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, अंदर की बाहर की, बाद में उनके सीक्रीशंस, एक वैक्सी सीक्रीशंस होते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी नेचुरल सिस्टम में, ठीक है। इसीलिए दिस वॉज एन एक्सेप्टेड सिस्टम। देन वी हैड एंगलर एंड प्रेंटल हु गेव द फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ओके। नाउ व्हाट वाज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम? देखो, पहली बात तो इसको याद करने का एक तरीका देख लो, इसके नाम में जेनेटिक ये वर्ड आता है। जेनेटिक मतलब क्या? कुछ तो अपने डीएनए से रिलेटेड, और फाइलोजेनेटिक मतलब एवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। नाउ व्हाट वाज दिस सिस्टम? आई विल एक्सप्लेन टू यू, डोंट वरी। Like for example, if you look from the evolutionary point of view, then plants have many similarities. Like if you see, like initially we think that life began into water, ठीक है। तो the most primitive kind of plants are algae, जो पानी में उगते हैं, ठीक है। बाद में उनसे डेवलप हुए धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स, उनसे डेवलप हुए टेरिडोफाइट्स, बाद में उनसे जिम्नोस्पर्म्स आए, फिर उनसे एंजियोस्पर्म्स आए। ये जो फाइलोजेनी, ये जो एवोल्यूशन की बोलते हैं ना, कि इससे ये बना, जैसे हम लोग में कैसे हम बोलते हैं कि पहले हम लोग सब लोग बंदर थे, फिर बंदरों से एप्स आए, फिर एप्स से चिंपैंजीज आए, फिर चिंपैंजीज के कुछ स्पीसीज थे जिसमें से वी स्टार्टेड हैविंग द होमिनिड फीचर्स, देन हम इंसान आए। वैसे ही प्लांट्स में भी था, बहुत सारे प्लांट्स में ये मिलता है कि प्रिमिटिव थे, फिर बाद में वो और डेवलप हुए। तो ये सारी जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होगी ना प्लांट की, वो सारी इंक्लूड की गई फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर, जो दी गई थी, जो दिया था एंगलर एंड प्रेंटल ने, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेड सिस्टम, ठीक है। अभी जब हम लोग प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं ना, तब हम कुछ ना टैक्सोनॉमिकल चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नाउ देखो, मैं आपको ना एकदम सिंपल शब्दों में समझाऊंगा व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखो, जैसे कि अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स। सो वी विल गिव सर्टेन कोड्स, मतलब ना जैसे कि अगर डेजर्ट प्लांट्स में देखें तो डेजर्ट प्लांट्स विथ स्पाइंस, मतलब स्पाइंस मतलब कांटे, ठीक है। तो वी विल गिव दैट कोड 01, ठीक है। बाद में डेजर्ट प्लांट्स विथ सक्यूलेंट स्टेम्स, विल गिव दैट कोड 02। सक्यूलेंट स्टेम मतलब क्या? वैसे होती है ना, ऐसे मोटी मोटी स्टेम होती है और उस पर ऐसे कांटे लगे रहते हैं कैक्टस वैक्टस में, हाँ। तो ये होती है सक्यूलेंट स्टेम, और ये जो कांटे होते हैं ना, वो उनके मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग लेंगे तो अगर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ने नंबर दे दिया 01, ये वाले को दे दिया 02, तो ये वाला टैक्सोनॉमी जहां पे वी आर यूजिंग नंबर्स, ओके, फॉर क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। सेकंड, वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट साइटो टैक्सोनॉमी। नाउ व्हाट इज साइटो? देखो, ये बहुत समझने की जरूरत है। साइटो, दिस वर्ड, वेयर एवर यू विल फाइंड दिस वर्ड साइटो, दैट मीन्स सेल। देखो, बायोलॉजी में ना आपको
हर वर्ड का ना मीनिंग तोड़ तोड़ कर समझना जरूरी है, बिकॉज बायोलॉजी इज द मोस्ट मीनिंगफुल सब्जेक्ट। देखो अगर आप उसको वर्ड को तोड़ तोड़ कर पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। टेक्सोनॉमी मतलब क्या? क्लासिफिकेशन का एक टाइप, मतलब कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है उसको। साइटो मतलब सेल्स, तो सेल्स के बेसिस पर या फिर सेल कंटेंट पर हम लोग कैसे हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज मेनली सीन इनटू साइटोटैक्सोनॉमी? इट इज द क्रोमोसोम्स। सी नाउ आई एम टेलिंग यू, क्रोमोसोम्स आर अ वेरी गुड इंडिकेटर। जैसे कि इफ यू टेक एग्जाम्पल इनटू द एनिमल किंगडम, देन क्या है, अभी जैसे रैट्स होते हैं, ठीक है, रैट्स एंड ह्यूमंस हैव ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वी हैव 46 क्रोमोसोम, देन रैट्स ऑल्सो हैव अराउंड 42 क्रोमोसोम्स, ठीक है। आफ्टर दैट इफ वी सी लाइक यू नो वी एंड चिंपैंजीज ओके हैव सेम टू सेम क्रोमोसोम नंबर 6। तो ये जो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है ना, ये हमको क्रोमोसोम से पता चलती है। एंड इसीलिए साइटोटैक्सोनॉमी जो है ना, इसमें क्रोमोसोम स्टडी किया जाता है, मतलब सेल में और क्या क्या मिल रहा है, सेल में क्या क्या दिख रहा है, उसका स्टडी किया जाता है। बिकॉज इस पर भी एक सिंपल सी बात है ना, देखो हम लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी तो कितना सेल से रिलेटेड चीजों पर हुआ है, वैसे ही साइटोटैक्सोनॉमी भी बहुत सेल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, ठीक है। लास्ट में आते हैं कीमोटैक्सोनॉमी में। कीमो का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ? कीमो मतलब केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स। तो कीमोटैक्सोनॉमी में आता है कि देखो डीएनए एक केमिकल है, डीएनए एक केमिकल है, तो किसका डीएनए कितना बड़ा है, किसका डीएनए में कौन से स्पेसिफिक बेस पेयर्स देखने को मिल रहे हैं, ये डीएनए एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, मतलब अलग अलग केमिकल्स की मदद से जब आप क्लासीफाई करने की कोशिश करोगे ना, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्लांट किंगडम का ओवरव्यू, ठीक है। बहुत ईजी है, देखो ये ना हार्डली 5 मिनट और लेने वाला है और फिर वीडियो खत्म, और आप एक पहले 2 पेजेस की अच्छे से रीडिंग लगा लेना एनसीईआरटी की, ठीक है। उसके बाद देखो प्लांट किंगडम को आप सबसे पहले जो 2 अलग अलग कैटेगरीज में जो क्लासिफाई करने वाले हो ना, दैट इज क्रिप्टोगैमी एंड फैनेरोगैमी, ठीक है। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो मतलब हिडन। देखो आप ना समझ कर, हिडन का मतलब क्या होता है? छुपाया गया। मतलब अगर अपन लोग कुछ छुपाते हैं, ठीक है, तो वी आर डूइंग क्रिप्टो, मतलब क्रिप्ट कर रहे हैं। क्रिप्ट मतलब बोले एनक्रिप्टेड, हम लोग व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं एनक्रिप्टेड चैट्स मतलब क्या? जिनको अच्छे से छुपाया गया है। तो क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन। और गैमी का मतलब क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। गैमी का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स, मतलब जो रिप्रोडक्शन में यूज होने वाले हैं, ठीक है, ओके। फैनेरो का मतलब क्या होता है? ओपन या फिर नेकेड। और गैमी का मतलब यही, यहाँ पे भी वही है, सेक्स ऑर्गन्स। तो देखो हिडन, अगर हम लोग इसको लिटरली अगर ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हिडन सेक्स ऑर्गन्स। फैनेरोगैमी मतलब ओपन सेक्स ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या होता है? वो प्लांट्स जिनमें हमको हिडन सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे। हिडन का मतलब क्या है? कि जिनमें सेक्स ऑर्गन्स ऊपर से नहीं दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो अपने जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन, तो हमको ऊपर दिख जाता है ऊपर फ्लावर दिखता है, तो वो फैनेरोगैमी है, जहाँ पे हमको सेक्स ऑर्गन्स ऊपर दिखते हैं। पर जो प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन्स को छुपाया जाता है, ठीक है, इजीली विजिबल नहीं होते नेकेड आई से, दोज आर इंक्लूडेड अंडर क्रिप्टोगैमी एंड द ओपन वंस आर इंक्लूडेड अंडर फैनेरोगैमी, ठीक है। इसका समझा? अभी हम देखते हैं क्रिप्टोगैमी के अंदर ना 3 डिविजन्स को इंक्लूड किया जाता है। पहला डिवीजन है एल्गे, सेकेंड डिवीजन है ब्रायोफाइटा, और थर्ड डिवीजन है हमारा टेरिडोफाइटा। बहुत ईजी है, शांति से समझते हैं। देखो एल्गे मतलब क्या होता है? कभी आप कहीं पे बारिश के मौसम में आप कहीं पे चलते चलते फिसले हो, तो वो जो चीज़ जिसकी वजह से आप फिसले ना, या फिर अगर हम कहीं पे जाते हैं जहाँ पे एक पुराना तालाब वाला है, वहाँ पे हमको ऐसा ग्रीन कलर का फ्लोटिंग सा एक चीज़ दिखता है फ्लोट होते हुए, दैट इज ऑल योर एल्गे एंड मॉस, ठीक है, दैट इज ऑल योर एल्गे। तो एल्गे जो है वो कितने प्रिमिटिव है, एकदम ऐसे फिलामेंट जैसे होते हैं, जैसे स्पायरोगायरा के कैसे फिलामेंट्स होते हैं, एकदम ऐसे फिलामेंट पतले ग्रीनिश कलर के कहीं पे भी उग जाते हैं। उनके हमको सेक्स ऑर्गन्स दिखते हैं अच्छे से नहीं दिखते हैं, इसीलिए उनको क्रिप्टोगैमी
फैमिली के अंडर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बाद में आते हैं ब्रायोफाइट्स के पास। देखो यहाँ पे ना एवोल्यूशन के स्टेप्स देखो, एल्गे एकदम प्रिमिटिव थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, एकदम ऐसे मतलब चपटे थे, उनको ना लीव्स थे, ना स्टेम थी, ना कुछ रूट्स थे, कुछ नहीं था। तो अगर हम लोग ड्रॉ करने जाना एल्गे को, तो हम लोग ऐसे कैसे भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एल्गे को, ठीक है। अगर ब्रायोफाइट की बात की जाए, देखो और आप अगर डायग्राम में भी देखोगे ना एल्गे के, तो आपको अलग अलग टाइप के एल्गे मिलेंगे। थोड़े कुछ ब्रांच्ड हो गए, मतलब उनमें से कुछ ऐसे ब्रांचेस हो गए ऐसे, बट ये सारे एल्गे जो होते हैं वो चपटे होते हैं, ठीक है, कोई वैसा उगता नहीं है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को अगर आप देखने जाओगे ना, तो ब्रायोफाइट्स एक स्टेप ऊपर जाते हैं, ठीक है, एक स्टेप ऊपर जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें फुट, ओके, सीटा, कैप्सूल और राइजोइड्स आ जाते हैं। अब ये क्या है हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। फुट मतलब क्या होता है, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। राइजोइड्स क्या होते हैं ना, रूट्स, प्रिमिटिव रूट्स, मतलब एक्चुअल रूट्स नहीं बोल सकते आप, ट्रू रूट्स नहीं, बट फॉल्स रूट्स, मतलब रूट जैसे दिखने वाली कुछ चीजें आ जाती है, राइजोइड्स। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल वो होता है जहाँ पे इनके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सीटा मतलब क्या होता है, स्टेम जैसी चीज होती है, ठीक है, स्टेम जैसी चीज होती है। तो इनके पास कुछ ट्रू ऑर्गन्स तो नहीं होते, हाँ, बट थोड़े बहुत काम चलाओ ऑर्गन्स मिल जाते हैं, ठीक है। बाद में आते हैं हम लोग टेरिडोफाइट्स के पास। अभी देखो और एक चीज़ आपको बताता हूँ, एल्गे जो होते हैं ना वो हमेशा पानी में ही, पानी जहाँ पे उनको मिलेगा ना अच्छा खासा, वहीं पे उगेंगे। ब्रायोफाइट्स कैसे उगेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा उनको ह्यूमिडिटी मिल जाए ना, ह्यूमिडिटी, वहाँ पे ब्रायोफाइट्स उगेंगे। ब्रायोफाइट्स ऐसी जगह पर क्यों उगते हैं, बिकॉज ये जो कैप्सूल में उनके स्पोर्स होते हैं ना, उन स्पोर्स को जर्मिनेट करने के लिए या फिर उनके गैमीट्स के, उनका फर्टिलाइजेशन होने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन वी गो टू टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स मतलब अपने एक्चुअल जैसे अपने प्लांट्स होते हैं ना, जिनको रूट्स होते हैं, स्टेम होती है, लीव्स होते हैं, ठीक है, एकदम वैसे वाले प्लांट्स, ठीक है। बट सिर्फ उनमें एक फर्क होता है कि इनके पास ना फ्लावर्स नहीं होते। इनके पास फ्लावर्स क्यों नहीं होंगे, बिकॉज देखो दे आर इंक्लूडेड अंडर क्रिप्टोगैमी वेयर देयर आर हिडन सेक्स ऑर्गन्स। तो दीज प्लांट्स ना मोस्टली अगेन हैव स्मॉल कैप्सूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, ठीक है। दे हैव एंथ्रिडिया, आर्केगोनिया, बट दोज आर नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है। वो उनको कोन्स के फॉर्म में छुपाया जाता है, ठीक है। वो होते हैं टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स अपने नॉर्मल प्लांट जैसे कि अगर आप गए हो तो आपको फर्न का प्लांट दिखा रहेगा कहीं, मैं फर्न के प्लांट का ट्राई करूंगा यहाँ पे फोटो डालने का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जिम्नोस्पर्म्स पर। किस पर आ रहे हैं हम लोग, अब देखो अभी क्रिप्टोगैमी आपको पूरा समझ गया। तो देखो ये जो थे पूरे पानी में रहते थे, ब्रायोफाइट थोड़े डेवलप थे, जिनको थोड़ा बहुत रूट स्टेम जैसी चीज़ें आने लगी थी, पर ये ट्रू रूट स्टेम नहीं आए थे इनको, और ये पानी के मतलब थोड़े से ह्यूमिड जगह पर रहते थे। टेरिडोफाइट्स कैसे आने लगे, जो पानी से थोड़े दूर भी रह सकते हैं, एक्चुअली लैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं। दीज वर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। बाद में आते हैं हम लोग फैनेरोगैमी, जिनके पास खुले सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिनके ओवरी और पोलन, एंथर्स और ये सब स्टेमेंस एंड कार्पेल्स एकदम ओपन होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर द वंस वेयर जिम्नोस मीन्स नेकेड मतलब क्या, नंगा पंगा। स्पर्म्स मीन्स सीड्स, ठीक है। तो वैसे प्लांट्स जिनकी सीड को कवरिंग नहीं है, ठीक है, वैसे प्लांट्स जिनके सीड को कवरिंग नहीं है। और अभी देखो सीड को कवरिंग किसकी वजह से मिलती है, देखो जब मैं आपको बताता हूँ, जब भी ये होता है ना फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसके बाद जो ओव्यूल रहता है ना ओवरी के अंदर का, वो सीड बन जाता है, और जो बाहर का ओवरी की कवरिंग रहती है ना, वो सीड की कवरिंग बन जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स को कवरिंग नहीं होते, दे आर इंक्लूडेड अंडर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। एंड द प्लांट्स वेयर सीड्स हैव कवरिंग, ठीक है, आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। एंड इतना याद रखना, एंजियोस्पर्म्स आर द ओनली प्लांट्स विच कैन प्रोड्यूस फ्लावर्स। तो यहाँ पे लिखना फ्लावरिंग प्लांट्स लिख कर रखना है, ठीक है। आपको लिख कर रखना है यहाँ पे कि दोज आर द ओनली प्लांट्स जिनको फ्लावर्स आ सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी प्लांट दिखा जिसको फ्लावर आ रहे हैं ना, तो दैट इज एन एंजियोस्पर्म, ऑल अदर्स है जिम्नोस्पर्म। ऐसा कोई प्लांट दिखा जिसको सीड्स है बट फ्लावर्स नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूँ, फ्लावर्स भी है इसमें, सीड्स भी है एंजियोस्पर्म्स में। ऐसा कोई प्लांट दिखा जिसको सीड्स है बट नो फ्लावर, तो
तो उसको बोलोगे आप जिम्नोस्पर्म्स। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कनेक्टेड रहना। मैं ऐसे ही लेक्चर्स अपलोड करते रहूँगा हर ऑल्टरनेट डे, ठीक है। और शेयर करना अपने आपके सारे दोस्तों के साथ। और बिना भूले NCERT पढ़नी है आपको, और आपको MCQs भी करने हैं ये चैप्टर के। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।